आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाया जाए। अधिकतर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है और क्या उपाय करना चाहिए कि तुलसी के पौधे को सूखने से बचाया जाए, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या अदर मौसम हो। पर अधिकतर हम जो देखते हैं वो सर्दी के मौसम में ही तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, हरे भरे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो हरे भरे रखने के लिए तुलसी के पौधे को इस तरीके से क्या उपाय हमें करना चाहिए, आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे सारी चीजें, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है और विशेष स्थान भी। तुलसी को हर आंगन की शोभा माना जाता है, परंतु सर्दियों के महीने में तुलसी के पौधे को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्द हवाएं, कोहरे की वजह से तुलसी के पौधे मुरझाने लगते हैं, उसकी पत्तियां इस तरीके से कुछ ठिठुर सी जाती हैं। तुलसी के पौधे का मुरझाना, इस तरीके से इसकी पत्ती के ठिठुर सा जाना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है उस घर में दरिद्रता का निवास पांव पसारने लगता है। तो इसीलिए अपने घर में तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आमतौर पे हमने देखा है कि सर्दी के मौसम में तुलसी के पत्ते झड़ने लगते हैं क्योंकि वो सूखने लगते हैं। इसकी वजह क्या होती है? सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा चलना, शीत पड़ना, ओस पड़ना, तुलसी के पौधे में अच्छे से धूप ना लगना, ठंडा मौसम हो जाना, जिसकी वजह से आपके पौधे से पत्तियां इस तरीके से झड़ करके ठिठुर जाती हैं और इस तरीके से झड़ के गिर जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में कि कितनी सारी पत्तियां अभी गिरना शुरू हो गई, क्योंकि अब मेरे पौधे को ठंड लगना शुरू हो गई। जो तुलसी का पौधा है उसमें ठंड लगना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सारी पत्तियां झड़ झड़ के गिर जाती हैं और पौधा पूरा सूख जाता है। तो क्योंकि अभी जस्ट ये पौधा सूखना शुरू किया है, तो अभी हम इसको बचा लेंगे तो ये आराम से बच जाएगा और दोबारा से पौधा हरा भरा खिला खिला हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे कितने सारे पत्ते झड़ गए हैं और देखिए पौधा भी काफ़ी, जो पहले हरा था अब काफ़ी ज़्यादा झरझरा हो गया, मतलब काफ़ी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, सूखना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको बचा लेंगे तो ये पौधा आगे चल के हरा भरा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए डाल देख रहे हैं, पत्ते काफ़ी हद तक की गिर चुके हैं और डालियाँ सूखना शुरू हो गई हैं। तो अभी हम इस पौधे को आसानी से बचा सकते हैं और ये फिर से हरा भरा पौधा हमारा हो सकता है। देखिए पत्तियाँ भी काफ़ी ठिठुर सी गई हैं, ठंड की वजह से बेसिकली हुआ है। हर सर्दी के मौसम में ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्तियाँ काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। तो सर्दी के मौसम में पानी जो हम जल डालते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी हमें नहीं डालना चाहिए और हमें इसमें थोड़ा जैसे नॉर्मल पानी आता है वैसा डालना चाहिए। मतलब टंकी का स्टोर किया पानी से जल ना दे करके ताज़ा पानी मोटर का अगर हम चला कर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं पे देख सकते हैं ये कुछ तुलसी के पौधे हैं जो बिल्कुल हरे हैं, क्योंकि ये शेल्टर के नीचे हैं। आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट ठंडी हवा, शीत लहर या ओस वगैरह इस पे नहीं गिरती है और इसके ऊपर कुछ पौधे हैं जो इसको शेल्टर की तरह इस पे काम करते हैं और इसको ठंडी हवाओं से, शीत लहर से, ओस से बचाते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी पत्तियाँ कितनी हरी भरी और कितनी सुंदर, और देखिए बिल्कुल ठिठुरी भी नहीं है, बिल्कुल हरे हरे पौधे दिख रहे हैं। इसकी पत्तियाँ भी कितनी ब्यूटीफुल सी हैं। इसका कारण ये है कि इसमें ठंड नहीं लग रही है और धूप भी अच्छी लग रही है। और वहीं पे आप देख सकते हैं ये हमारा पौधा ठिठुर गया है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी पत्तियां भी ठिठुर सी गई हैं और बिल्कुल सूखने की कगार पे आ गया है। अभी बेसिकली सूखा नहीं, अभी हम इसको अभी भी बचा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सर्दियों में ध्यान दें कि बिल्कुल ठंडा पानी तुलसी के पौधे में ना डालें। थोड़ा मोटर का पानी जो आप चलाते हैं वो डालें, ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा काम, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कि अपने पौधे को अगर आप किसी शेल्टर के नीचे नहीं रख रहे हैं तो इस तरीके से जो पूजा का कपड़ा आता है इसको इस तरीके से हमें तुलसी के पौधे पर डाल देना है, जिससे कि डायरेक्ट जो शीत होती है वो पौधे पे ना पड़ के इस कपड़े पे पड़ती है और जिससे कि हमारा पौधा जो है वो, उसको ठंड नहीं लगती है। बेसिकली ठंड लगने की वजह से भी पौधे हमारे सूख जाते हैं। तो
ठंड से, शीतलहर से बचाने के लिए, जो ओस पड़ती है उससे बचाने के लिए हमेशा अपने पौधे को इस तरीके से ढक करके रखें। अगर आप छत के ऊपर रखते हैं अपने प्लांट को, तो अगर छत पे रखते हैं इस तरीके से ढक के, आपको हमेशा अपने पौधे को रखना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा हरा भरा रहे। वरना इस तरीके से छत से उठा करके आप इसको किसी सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कि शेल्टर हो, मतलब कि ऊपर छत हो, वहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसको रख दे रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी ओस नहीं पड़ेगी, शीत नहीं पड़ेगी, ठंड नहीं लगेगा। डायरेक्ट जब ओस और शीत पड़ती है तो पौधा सूखने लगता है, खास करके तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे रखें। अब तुलसी के पौधे को धूप भी लगना बहुत ज़रूरी होती है, तो ध्यान रखिए पौधे ऐसी जगह पे रखें तुलसी का, जहाँ पे कि डायरेक्ट सन की जो किरणें हैं, जो धूप है वो पड़े। तो मेरा ये जो जिस जगह मैंने रखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे धूप आती है सुबह के समय, सुबह के पहर पे इस पे धूप अच्छे से पड़ती है, जिसकी वजह से ये पौधा सूखने से बच जाएगा। तो मैंने इस पौधे को इस जगह पे रख दिया है, तो यहाँ पे ओस और शीत या शीतलहर या ठंडी हवा नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा पौधा शेल्टर पे रखा है तो सुरक्षित है। देखिए यहाँ पे अच्छे से किरणें पड़ती हैं सुबह के पहर में। मैं शाम को रख रही हूँ, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं और धूप भी इस पे लगेगी, तो यहाँ पे ये पौधा सुरक्षित है। अगर आप चाहें तो इस पे, यहाँ पे भी शेल्टर पे भी इस तरीके से आप कपड़ा रख दीजिए, ताकि जो हवा चलती है उससे भी इसको सुरक्षित रखा जाए। ठंडी भर खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप ये काम करेंगे, आपका पौधा तुलसी का कभी भी सूखेगा नहीं। और देखिए धूप भी कितने अच्छे से आ रही है। वरना आप चाहें तो इसको शाम को डेली शेल्टर में, मतलब कि छत के नीचे रख दीजिए, और दिन में धूप में इसको, जहाँ पे धूप आती हो वहाँ पे इसको उठा के इस तरीके से पौधे को आप रख दें, ताकि इसमें धूप भी लग जाए अच्छे से, क्योंकि तुलसी के पौधे में धूप भी लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो धूप भी चाहिए और इसको शेल्टर भी, छाँव भी चाहिए, जहाँ पे इस पे कोई ठंड हवा या फिर सर्दी इस पौधे को ना लगे। तुलसी के पौधे को शीतलहर से बचाने के लिए कार्तिक मास की एकादशी के दिन से ही तुलसी के पौधे को चुनरी से, जैसे कि मैंने बताया आगे वीडियो में, कि चुनरी से उसको उड़ा देना चाहिए, जिससे कि वो कुम्हलाते नहीं हैं, ठिठुरते नहीं है पौधे, और शीतलहर से उसको बचाया जा सकता है। तो ये आप एकादशी से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर से, नवंबर से आप फरवरी तक करें आराम से, तो अपने पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, तुलसी पर लगी मंजरी जब सूखने लगती है तो उसको हटा देना चाहिए। अब मंजरी क्या होती है? मंजरी जो जो तुलसी के पौधे के बीज बनते हैं, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, ये जो ऊपर का भाग होता है, इसके अंदर इसके शीट्स, मतलब बीज बनते हैं और तुलसी उससे बनती है। तो ये चीज़ आप हमेशा तुलसी के पौधे में हटाते रहिए। ये देखिए इसके अंदर बीज होता है, तो ये अपना कट करके निकालते रहिए, जिससे कि वैसे आपके पौधे कभी नहीं सूखेंगे। तुलसी के जो मंजरी रहती है वो हमेशा उसमें से कट करके निकाल देना चाहिए। तुलसी के पौधे को भी सूखी हुई मंजरी से नुकसान होता है, जिसकी वजह से पौधा सूखने लगता है। उसके लिए आपको इसकी मंजरी को कट करके हटा देना चाहिए। इस तरीके से इसको कट कर दीजिए, इसी पार्ट को, और इसको निकाल दीजिए। इससे आपका पौधा सूखेगा भी नहीं और आपके पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इसको टाइम टू टाइम आप इसको हटा देना चाहिए निकाल के। इसके अलावा तुलसी के पौधे को सप्ताह में 1 से 2 बार कम से कम चाकू से तुलसी के पौधे की जड़ के आसपास के एरिया को खुरच देना चाहिए, जिससे कि तुलसी के पौधे बढ़ते भी हैं, उनको आवश्यक पोषण भी मिलता है। तो इसलिए तुलसी के पौधे के आसपास वहाँ पे इस चाकू से अच्छे से उसको खुदाई कर देनी चाहिए। और अगर आप इसमें जल डालते हैं तो आप इसमें थोड़ा गुनगुना, से कि मैंने कहा, बिल्कुल ठंडा पानी ना डाल करके थोड़ा सा जो नॉर्मल पानी आता है पंप वाला, फिर मोटर का, वो पानी डालें तो थोड़ा गुनगुना हो, और उसके साथ थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध मिला के डालेंगे तो भी तुलसी में नमी बनी रहती है और तुलसी का पौधा नहीं सूखता है, इसीलिए वो हरा भरा रहता है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा दूध मिला के डालें तब भी अच्छा है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को ठंड से बचाने के लिए अगर आप चाहें तो तुलसी के पौधे में रोजाना सुबह शाम तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक ज़रूर जलाएं, जिससे कि तुलसी के पौधे को गर्माहट मिलती है और तुलसी का पौधा
ठंड से बचता है, सुरक्षित भी रहता है। तो बेसिकली तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल में बता दी। जैसे कि उसको टाइम टू टाइम खुदाई करना चाहिए, उसके जड़ में, पौधे के जड़ के आसपास, और खुदाई मतलब उसको थोड़ा सा खुरचना चाहिए जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। तुलसी के पौधे में पानी देना चाहिए। उसको शीतलहर से बचाने के लिए आपको शेल्टर के नीचे किसी मतलब छत के नीचे उसको रखें, या फिर उसके पौधे को ऊपर से अच्छे से ढक के रखना चाहिए, जिससे कि आप उसको शीतलहर से बचा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का एक ऐसा पौधा है जो औषधीय गुणों के साथ साथ हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। हम इसको लक्ष्मी की तरह पूजते हैं। हर घर में इसको रखना शुभ माना जाता है। साइंटिफिक नज़र से देखें तो ऑक्सीजन भी हमें बहुत अच्छे से देती है, सकारात्मक ऊर्जा भी तुलसी से बहुत ज़्यादा आता है। तो तुलसी के बहुत सारे गुण हैं। तो तुलसी को अपने घर में रखने के साथ साथ इसका ध्यान भी बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म लोगों के साथ। तो मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।